हेलो गाइस, आज की कहानी की स्टार्टिंग जब सेकेंड मैनेट ने अपने जादू से हमला किया आपको दिखाते हुए होती है। उसके जादू से गैब्रिक पीछे जाके वो बेहोश हो गया। उसके बाद हमारे सेकेंड मैनेट को दिखाते हुए और बेहोश होते हुए दिखाता है। उसके बाद फर्स्ट मैनेट गैब्रिक के चिंता में उधर भागने लगा और वहां पहुंचने के बाद उसने सोचा, तुम ठीक हो गैब्रिक कहकर। ये बड़ी तुम अपने आंखों खोलो बन के गैब्रिक चिंता बस। उसके बाद डीजे पीछे मुड़ते हुए कहा कि तुम्हारे साथ क्या गलत है कहकर, और सेकंड मैनेट ने कहा कि मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं है कहकर। ठीक है, जो जल्दी हो जाएगा, उसने सिर्फ अपना मेमोरी खोया है उसने कहा। और इतना सुनने के बाद डीजे खड़ा हो गया और पीछे मुड़ के सेकंड मैनेट के कलर को समाते के पूछने लगा कि तुम सुनो लिटिल सुपर फ्रैक। ये नाम सुनने के बाद वो पत्थर का हो गया और डीजे ने कहा है कि तुम इसे मेरे दोस्त को शूट नहीं कर सकते क्या कर। के बाद सुपर फिश ने कहा कि कुछ भी नहीं हुआ है और बुरा हो जाता अगर वो भी इस मामले में पड़ जाता। ये सुन के डीजे हैरान हो गया और वो सुपरफिश को देखने लगा। उसके बाद सुपरफिश ने कहा कि तुम अब मुझे छोड़ सकते हो क्या कहकर और पीछे गैब्रिक उड़ने लगा। और डीजे ने सोचा, तुम ठीक हो कहकर ने कहा कि मेरे साथ क्या हुआ था, मैं यहाँ क्यों हूँ कहकर। दोनों मैनेट एक साथ कहते हैं कि तुम बेहोश हो गए थे कहकर। उसके बाद वो दोनों अपने आप को देखने लगे और गैब्रिक कहता है कि तो ऐसा था कहकर वो हंसने लगा। ये बात सुन के डीजे रिलीफ हो गया और हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि हमारा सुपर फिश लॉलीपॉप का रैपर जी कर कड़क मुँह में डालने लगा। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो लॉलीपॉप खाते हुए किधर देख रहा था और उसने कहा है कि मैं बाहर बैठूंगा कहकर और मैं अंदर नहीं आ सकता क्या डीजे कहकर। और डीजे ने कहा कि नहीं, ये हमारा क्लब का स्ट्रिक्ट रूल है कि मेंबर अंदर नहीं आ सकते कहकर वो ड्राइंग कराने लगा। ड्राइंग पर सुपर फिश था और उसने वहाँ विच। उसके बाद गैब्रिक ने कहा कि ये रूल मैंने कभी नहीं सुना था कहकर। तशमीश वाले बंदे ने कहा कि ये बिना बताए पता चलना चाहिए। और सेकंड मैनेट को देखते हुए कहा कि ये सिर्फ क्लब मेंबर के लिए है। सेकंड मैनेट ने कहा कि ये कैसा क्लब है, ये क्या करता है कहकर। गैब्रिक जब कहने लगा कि ये क्लब कैसा है तब डीजे ने मुख बंद कर और सेकंड मैनेट इंटरेस्टिंग कहकर अपना लॉलीपॉप बाहर निकाला। मुँह से लॉलीपॉप निकालते हुए कहा कि मुझे उसके बारे में और जानना है, ये वैम्पायर वेयरवुल्फ के लिए होता है कहा। मुझे लगता है कि तुम आफ्टर क्लब के लिए इंटरेस्टिंग हो तो क्या क्यों नहीं ज्वाइन हो जाते। डीजे परेशान होते हुए ये हमारे सेकंड मैनेट सुपरफिश के सेकंड मैनेट को धक्का देते हुए कहा कि तुम जाना चाहिए, हमारे क्लब मीटिंग है। सेकंड मैनेट ने कहा है कि मुझे देखना है, पर डीजे ने कहा कि बाद में। के बाद बाहर कोई था और हमें दिखाया जाता है कि कोई कुछ पेपर लेकर आकर दिखाता है। कहते हैं कि क्या हुआ और टीचर ने क्या कहा कहकर पेपर दिखाया और कहा कि ये क्लोज होने वाला है। चश्मे वाला लड़का कहता है कि मुझे पता था ये उन लोग कॉलेज कर देंगे। ब्रिक कहता है कि ऊपर क्योंकि हम पिछली बार फेस्टिवल में भाग नहीं लिए थे इसलिए, और हमने नया मेंबर भी ज्वाइन नहीं किया था। और डीजे कहता है कि और कुछ नहीं हो सकता हमारा क्लब बचाने के लिए। और उसने कहा कि हमें और मेंबर की ज़रूरत है। तो सेकंड मैनेट ने कहा कि तो मैं ये आना चाहता हूँ कहकर और परेशान देखने लगा। सेकंड मैनेट ने कहा कि तुम्हें और मेंबर नहीं चाहिए था तो मैं भी तुम्हारी लिटिल
क्लब में ज्वाइन होना चाहता हूँ। और ये सुन के हमारा जीजे हुआ परेशान और हुआ ये एपिसोड ख़त्म। बाय बाय, सी यू टुमारो।